नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में। अपन एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान में पाठ पढ़ रहे हैं। अपन ने 1 से 5 तक पूरे पाठ पढ़ लिए हैं। आज अपन छठा पाठ नियंत्रण और समन्वय शुरू करेंगे। साथियों, जैसा कि आपका बहुत अच्छा स्नेह मिल रहा है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं, अब मैं कुछ दिनों बाद लाइव भी आऊंगा आपके लिए जो भी समस्याएं उनको लेकर के। और दूसरी बात, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरे वीडियो बार बार आप देख सको और अच्छी तरह से देख सको, आप अपने दोस्तों को भी बता सको। तो साथियों, अपन अब कक्षा 10 विज्ञान एनसीईआरटी का पाठ लेसन 6 नियंत्रण और समन्वय शुरू करेंगे। साथियों, बच्चों, एक मुख्य रूप से ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि आप किसी भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको उसका गुड नॉलेज होना चाहिए। आपको उसकी नींव की जो चीजें हैं वो याद करनी चाहिए। क्योंकि आपको लंबे समय तक कोई भी चीज अगर याद रखनी है तो इसके लिए मुख्य रूप से आपको उसकी जो बेसिक बातें हैं वो आपको कंठस्थ हो जानी चाहिए अच्छी तरह से। तो आप जो बड़ा थ्योरी पढ़ोगे आप अच्छी तरह से, उसको आप कभी भूलेंगे नहीं। ये आप निश्चित रूप से समझ लीजिए कि आप थ्योरी को जब रटने की कोशिश ना करें, आप किसी भी सब्जेक्ट में अच्छी तरह से समझें। अभी आप छोटी क्लासों में हैं, 9th में है, 10th में है, 11th 12th में है, या कुछ बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं वो 8वीं 7वीं क्लास में भी पढ़ सकते हैं, तो वो भी ये वीडियो देखें तो आपको नॉलेज बहुत ज्यादा मिलेगा। साथियों, दूसरी बात यह है कि आपको, जैसे कि अपन एक एक लेसन अपन पढ़ रहे हैं तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए और उससे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्लियर होने के बाद आप उसको आसानी से लिख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, कहीं भी बता सकते हैं कि भाई इस तरह से होता है। तो जब तक आप एक्सप्रेस करोगे इस चीज को तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी विषय का संपूर्ण रूप से ज्ञाता नहीं होता है। वो अपने अनुभव और दूसरा अपन कह सकते हैं कि आप इसको जितना रीमेमोराइज करेंगे, जितना फैलाएंगे, जितना दूसरे लोगों को इसके बारे में बताएंगे, आप अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। तो साथियों, मेरा ये विश्वास है आपके ऊपर कि आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मेरी ये मुहिम जो है उसको आप आगे तक ले जाएंगे, अच्छी तरह से बढ़ाएंगे। मेरी मुहिम इसलिए है क्योंकि अपन जैसे मोबाइल में, यूट्यूब में बहुत सारी दूसरी चीजें देखते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता है और अपन डाटा भी कंज्यूम करते हैं और अपन एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप इसमें से 10% चीजें भी ऐसी देख लें जो पढ़ाई से संबंधित हो तो आपके लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा साथियों। इसलिए मैं इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा हूं जिसमें आप भी सहयोग करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं ताकि मैं इसको और ज्यादा बड़े स्तर पे ले जा सकूं। अब अपन आज की क्लास में नियंत्रण और समन्वय शुरू करेंगे। नियंत्रण, अब यहाँ पर एनसीईआरटी के अनुसार अपन चल रहे हैं तो नियंत्रण किसे होता है, नियंत्रण क्या होता है। जैसे कि अपन जा रहे हैं, अपन चल रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, मैं चल रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, गाय भैंस चल रही है, गाय भैंस खाना खा रही है, पशु जुगाली कर रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं वो हमारे बॉडी के अंदर नियंत्रण में होती हैं सब। अगर ये नियंत्रण नहीं हो तो आप अपने ये कार्य जो है वो दैनिक स्तर के कार्य नहीं कर पाएंगे और करने में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और समन्वय का मतलब होता है आपकी बॉडी का किस तरह से समन्वय है, आप दूसरी चीजों के साथ कैसा, जैसे एक साइंस में शब्द आता है होम्योस्टेसिस कर पाते हैं, समन्वय कर पाते हैं। जैसे वातावरण के प्रति, जैसे अभी मौसम कैसा है, अचानक मौसम बदल गया, बारिश आ गई, ठंड आ गई, गर्मी आ गई, तो आप इसको किस तरह से, आपकी बॉडी उसको किस तरह से एडजस्ट करेगी, उसको अपन समन्वय कहते हैं। और हमारे शरीर में, इसके लिए अपन मानव की बात कर रहे हैं, मानव शरीर में पढ़ रहे हैं, तो हमारे शरीर में ऐसे ऑर्गन हैं, ऐसे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, ऐसी चीजें हैं जो कि हमारे वातावरण के साथ हमको एडजस्ट करने का मौका देती है। और हमारे शरीर में ऐसा संतुलन है कि आप इसको एडजस्ट कर पाते हैं। आप चलने में आपका एक ऐसा संतुलन है कि आपके पैरों की बनावट ऐसी है, आपके हाथों की बनावट ऐसी है, तो आप इस चीज को महसूस कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, मैंने ये कहा कि किसी गर्म वस्तु के छूने पर अपना हाथ अचानक हट जाता है, जैसे गर्म वस्तु को छूते ही आपका हाथ हट जाता है,
या फिर आपने कोई ऐसी वस्तु देख ली है या ऐसी चीज देख ली जिससे आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो आप वहां से भाग जाते हैं। या फिर अपन यूं कह सकते हैं कि जैसे बहुत तेज रोशनी अपनी आंखों में पड़ने पर हमारी आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। तो ये सभी चीजें, आंखों में कचरा गिरने पर आंखें अपने आप बंद हो जाती है। तो ये सब चीजें हमारे बॉडी के लिए नियंत्रण और समन्वय के लिए आवश्यक है। इसी को अपन नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि हमारे शरीर में ऐसी कौन कौन सी सेल्स हैं, ऐसी कौन कौन सी कोशिकाएं हैं जो इस कार्य को करने में हमारा सहयोग करती हैं। तो साथियों, यहाँ पर आपको छोटे स्तर पे पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी में सबसे प्रमुख जो चीज है वो आपका ब्रेन है। सभी प्रकार की क्रियाओं का नियंत्रण करने के लिए, सभी प्रकार की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए ब्रेन है। और ब्रेन में सूचनाएं लाई जाती हैं और सूचनाओं को वापस पहुंचाया जाता है संबंधित अंग तक कि भाई आपको ये काम करना है। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हमारे स्वायत्त और परिधि तंत्रिका तंत्र से जुड़ा होता है। आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं, इसके बाद मेरुरज्जु और फिर मस्तिष्क। मेरुरज्जु से तंत्रिका कोशिकाओं से मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक सभी सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और इसका सबसे छोटी इकाई के रूप में तंत्रिका कोशिका होती हैं। जैसा कि आपके सामने ये देखा गया है कि तंत्रिका कोशिका, यहाँ पर ये तंत्रिका कोशिका का डायग्राम है, ये चित्र है, इसको तंत्रिका कोशिका कहते हैं या इसको नर्व सेल कहा जाता है। अब नर्व सेल है, उसकी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये आपको दिखने में ऐसा बनाया गया है। यहां पर ये ध्रुमिका, इसके सिरे जो होते हैं वो ध्रुमिका, इसके बाद ये इसके अंदर एक मुख्य रूप से केंद्रक पाया जाता है। और इस भाग को, जो बड़ा भाग दिख रहा है, उसको अपन कोशिका काय कहते हैं। कोशिका काय तंत्रिकाक्ष से जुड़ा होता है। तंत्रिकाक्ष जो होता है वो अंतिम सिरे के रूप में, उसके यहाँ पर तंत्रिका के अंतिम सिरे घुंडियों के रूप में जुड़ा होता है, घुंडियों के रूप में जुड़ा होता है। अब यहाँ पर साथियों ये ध्यान रखना है कि ये एक तंत्रिका का चित्र है, न कि पूरे कोशिका में एक तंत्रिका पाई जाती है। पूरे शरीर में आपके तंत्रिकाओं का जाल बिछा हुआ है, जो सूचनाओं को आपके पैरों के अंगूठे से लेकर के आपके पूरी बॉडी में, हाथों में, सब जगह से सूचनाओं का आदान प्रदान आपको तंत्रिकाओं द्वारा होता है। या इसमें आप कह सकते हो कि तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है। तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है जिसके द्वारा आपके सभी कार्यों का आदान प्रदान किया जाता है। अब यहाँ पर आपको ये समझने वाली बात होती है कि मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका 3 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है, जिसको कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष और डेंड्राइट्स कहते हैं, जिसको ध्रुमिका कहा जाता है। अब यहाँ पर ये ध्रुमिका जो होती है उससे दूसरी तंत्रिका की ये गुंडी जुड़ी होती है। यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भी तंत्रिका जुड़ी हुई है, यहाँ पर इस तरह से तंत्रिका कोशिकाएं, एक तंत्रिका की ध्रुमिका से जुड़ी हुई एक जाल बना हुआ होता है, जो आपके बॉडी के प्रत्येक भाग से सूचनाओं को लाने का काम करता है। तो यहां से जैसे ही सूचना आती है, केंद्रक जो इसका मुख्य रूप से, केंद्रक का कार्य आप जानते हो, केंद्रक में क्या होता है, केंद्रक नियंत्रण करने का कार्य करता है। और ये केंद्रक सूचनाओं द्वारा, इनकी जो सूचनाएं हैं वो विद्युत आवेगों के रूप में गुंडी तक पहुंचती है और गुंडी से दूसरी तंत्रिका तंत्र से होती हुई यह मेरुरज्जु और मेरुरज्जु से मस्तिष्क तक सूचनाओं को पहुंचाया जाता है। तो यहां पर नियंत्रण और समन्वय में पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। और एक तंत्रिका कोशिका द्वारा नहीं, बहुत सारी तंत्रिका कोशिका मिल करके एक जाल के रूप में कार्य करती हैं। तो साथियों यहां पर दूसरी बात आती है कि प्रतिवृत्ति क्रिया। अब इसी से प्रतिवृत्ति क्रिया जुड़ी हुई है। प्रतिवृत्ति, रिफ्लेक्स किसको कहते हैं? प्रतिवृत्ति, जैसे मैंने ये कहा कि किसी ठंडी वस्तु के हाथ छू जाने से, यहां पर दूसरी चीज में आपको ये थोड़ा सा इसको अपन समन्वय में फर्स्ट टॉपिक के रूप में ले लेते हैं। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, प्रतिवृत्ति क्रिया है। प्रतिवृत्ति
क्रियाएं। अब यहाँ पर देखो प्रतिवर्ती क्रियाएं आपके इस पाठ में ये नियंत्रण और समन्वय में है, लेकिन प्रतिवर्ती क्रिया को समझने के पहले आप एक विज्ञान का दूसरा एक टॉपिक समझ लीजिए। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये जानते हैं आप, ये आपने पढ़ा है। एक्शन का रिएक्शन होता है, कोई भी एक्शन होगा उसका रिएक्शन होगा। जैसे मैंने किसी व्यक्ति को पत्थर नहीं मारा, लेकिन पत्थर लेकर के उसकी ओर इस तरह से किया, इसका मतलब वो भी हरकत में आ जाएगा। ये मेरी एक्शन है और सामने उसकी रिएक्शन है कि वो बचने के लिए कुछ इस तरह से हाथ उसके ले आएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर प्रतिवर्ती क्रियाओं से संबंधित होती है। प्रतिवर्ती क्रियाएं भी तंत्रिका कोशिकाओं या तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई क्रियाएं हैं, जिसमें गर्म वस्तु के हाथ छूने से हाथ वहां से अपने आप हट जाना। आपको कोई कहता नहीं भाई गर्म वस्तु है उसको हटा लो, आपको जैसे ही आभास हुआ गर्म है आप अपना हाथ हटा लेते हैं। जैसे ठंड के आभास होने पर त्वचा द्वारा संकेत दिया जाता है, त्वचा में आपको क्या महसूस होता है कि ठंड लग रही है, बाल खड़े हो जाते हैं, इस तरह की क्रिया होती है जिससे आपको ये मालूम पड़ता है कि भाई ठंड आ गई है, अपन को कुछ ओढ़ना चाहिए या फिर आपको कुछ गर्म कपड़े पहनने चाहिए। बारिश है, आपको पता लग जाता है कि आपको छाता चाहिए या आपको ऐसे स्थान पे जाना है जहां पर बारिश नहीं। तो ये सभी क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। अब प्रतिवर्ती क्रियाओं में दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, इसके अनुसार कि एनसीईआरटी के अनुसार ये सभी क्रियाएं जो होती है वो आपके मस्तिष्क के अंदर पाए जाने वाली सभी प्रकार की तंत्रिकाओं से जुड़ी होती है, जो आपके मस्तिष्क में अपन इसी पाठ में पढ़ेंगे। मस्तिष्क का भाग जो होते हैं उसमें आपके सोचने, समझने की, याद रखने की क्षमताओं का भंडारण केंद्र अलग अलग स्थानों पर होता है। अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, मेडुला ऑब्लांगेटा, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, जो कि यहाँ पर जो ये क्रियाएं प्रतिवर्ती क्रियाएं वो आपके मस्तिष्क में ऊपरी सिरे पर सूचनाओं को लेने के लिए तैयार रहती है और सूचनाओं को वापस लेकर के उनकी प्रतिक्रिया क्या करनी है वो आपका माइंड पहले से तैयार कर लेता है। भाई मेरे को अगर इस तरह की स्थिति आई तो मेरे को क्या करना है, इसको अपन कहते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो साथियों ये अपन शुरुआती नियंत्रण और समन्वय पाठ का शुरुआती चैप्टर अपन पढ़ रहे थे। अब अपन नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट चैप्टर में, इसी पाठ के नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। तो आपको ये मुख्य रूप से इसमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो तंत्रिका कोशिका की संरचना और एक प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में थोड़ा सा